नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाली प्रसाद। अगर आपको कोई बुखार या काफी ही गंभीर एलर्जी हो रखी है तो भारत के बायोटेक वैक्सीन को आपको बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। इसका कारण बताते चले तो फिलहाल ही में केंद्र सरकार ने कहा था कि कमजोर इम्यूनिटी वाले या इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रही एडवर्स रिएक्शन की वजह से भारत बायोटेक ने मंगलवार को फैक्ट शीट जारी की। कहा कि कमजोर इम्यूनिटी वाले और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो दवा जो ले रहे थे मरीज, उन सबको कोवैक्सीन ना लगवाए। अगर ऐसे लोग कोवैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें गंभीर एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं। इसके साथ ही जिन्हें बुखार है और वो उनको भी जो वैक्सीन है वो नहीं लगानी है। वहीं बताते चले कि कोई भी वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वैक्सीनेशन अधिकारी को कुछ बातें बतानी होती है। मसलन क्या है कि आप किसी बीमारी के लिए नियमित दवा ले रहे हैं, अगर हाँ तो कितने समय से और कितनी बीमारी के लिए। बेहतर होगा कि अगर आपको कुछ वैक्सीन अगर लगवानी है तो आपको कौन सी लगवानी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको जानना यह है इस वक्त में कि किसी तरह की अगर आपको एलर्जी है तो आप लगवाइए। बुखार है, खून से जुड़ा कोई भी विकार या खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं, क्या आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दवा ले रहे हैं, सिस्टम को ठीक करने के लिए दवा ले रहे हैं, या अगर आप गर्भवती भी हैं, आप स्तनपान करती हैं, अपने कोई और कोरोना वैक्सीन लगवाई है, इस तरह के प्रश्न जो है वो लोग वहां पे पूछेंगे। आपको बताना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आपको डॉक्टर्स या जो भी वैक्सीनेशन वाले व्यक्ति वहां पे अगर बैठे रहते हैं तो आपको उनसे स्पष्ट बात करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है, उनसे हर बात आपको जो लगता है आपके अंदर ही चल रहा है, आपको यहाँ दर्द है, यहाँ जलन है, ये यहाँ एलर्जी है, मैं ये चीज खा रही हूँ या खा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको एलर्जी जो है आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है, आपको ये सारी बातें अच्छे डॉक्टर से और जो वैक्सीनेशन से अगर आप जा रहे हैं लगवाने के लिए टीका तो आपको जरूर बतानी चाहिए। वहीं पे बताते चले कि CDSCO ने कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड पे सीमित जो इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने जिन लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के प्रायोरिटी ग्रुप में रखा है उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, और जो ग्रुप्स बना रखे हैं उसमें सब लोगों को वैक्सीनेशन जो है वहां पे ट्रीटमेंट उन लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन सेंट्रल ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने सतर्कता के साथ ही कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में बेचने लगाने की अनुमति दी है। अब तक के क्लिनिकल ट्रायल्स में कोवैक्सीन ने 4 हफ्ते के अंदर 2 डोज देने पर वेंटिलेटर्स में इम्यूनिटी डेवलप की है। वैसे तो कोवैक्सीन की क्लिनिकल जो सामने आ रही है, उसके जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इस वजह से ये वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड-19 से जुड़ी सावधानी नहीं रखनी है। बताते चले कि जो लोग भी वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, जो लोग भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, उनको इस कोरोना से बचने के लिए वो कर तो रहे हैं, लेकिन इससे बचने की जो हमें सावधानियां जो हम पूरे 1 साल से करते आ रहे हैं वो करना अभी भी काफी जरूरी है और हमारे लिए सेफफुली भी है। तो ये करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रही बात आपके इंजेक्शन की, अगर आप किसी भी तरह का इंजेक्शन अगर आप लगाने जाते हैं तो हर तरह का ट्रीटमेंट जो है आपको कराना वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर से किसी भी तरह की बात आप ना छुपाएं। अगर आप घर में आप किसी रोग से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि आपको यहाँ दर्द हो रहा है या कहीं भी एलर्जी है, तो यही सलाह दी जाएगी कि आप जाके अपने डॉक्टर को एक बार दिखाइए, क्या बात है, आप उनसे एक बार बात कीजिए जाके। और डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और करवाने वाले हैं, करवाने की सोच रहे हैं, तो कृपया वो इस कोरोना के काल से ये ना सोचे कि वो बच गए हैं, वो ठीक अब हो चुके हैं या अभी बीमारी वापस नहीं पकड़ेगी। लेकिन अभी कोरोना का जो माहौल है, काल है, अभी तक नहीं थमा है, अभी तक ही बरकरार है और काफी लोगों की जानें भी जो है जाती हुई भी दिखाई दे रही है, हमें सुनाई भी दे रही है। तो इस बात का भी हमें सावधानी से अपने दिमाग में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और सावधानियां बरतनी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए लाइव 10 न्यूज।